अधर्म की भी कोई कथा होती है? अधर्म क्या सुनने की चीज है? कहा नहीं, सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? का ये संसार गुण अवगुण से युक्त है, पहचान हमारी नहीं होती। अगर केवल फूल ही फूल होता तो हम जानते एक ही प्रकार का चीज है, तो चुनना क्या, यही लेना है। पर यहाँ मिलावट है, हम लेना जो चाहते हो ना, आके मुट्ठी में कुछ और आ जाता है और उसी को विश्वास कर लेते, यही हमारे काम की चीज है। बहुत लंबे समय निकलने के बाद किसी ज्ञानी के द्वारा पता चला जो तुम्हारे मुट्ठी में तेरे काम का नहीं है, तुम्हें जो लेना था अब तक हाथ आया नहीं, तब धोखा हो जाता है। इसलिए कई बार अधर्म में भी धर्म बुद्धि हो जाती है किसी किसी साधक की। अधर्म में धर्म बुद्धि होना अर्थात घाटा खाना। अधर्म कभी हितकारी नहीं है, पर मान लिया ये हमारे फायदे की है। और कभी कभी धर्म में अधर्म बुद्धि हो जाती, धर्म अच्छा नहीं लगता, ये दोष दिखाई देने लगता। तो ज्ञान हो जाए अधर्म क्या है धर्म क्या है, तो चुनने में सुविधा मिलेगी। हमको धर्म चुनना है, अधर्म का त्याग करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ अधर्म की बात सुना दें, समझा दें, ताकि आपको धर्म के चयन करने में देरी नहीं लगेगी, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कहा भगवान ब्रह्मा के ही पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। धर्म की उत्पत्ति हृदय से है और अधर्म की उत्पत्ति पीठ से। भगवान ब्रह्मा के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ और अधर्म का वंश जो बढ़ा, तो पहले पत्नी हो तो परिवार बने, तो अधर्म की पत्नी का नाम मृषा है। मृषा कहते हैं मिथ्या को, जिसको झूठ भी कह सकते। उनके संतान में बेटे का नाम दंभ हुआ, कन्या का नाम माया हुआ। दैवयोग से निरृत नाम के कोई देवता थे जिनको कोई संतान नहीं था, उन्होंने इन दोनों बच्चों को चुरा लिया। समय पाकर होनहार बस उनका वंश बढ़ा, तो उनसे लोभ का जन्म हुआ। लोभ से निकृति का जन्म हुआ। निकृति का अर्थ होता है सठता, जिसको हल्के शब्दों में लोग मूर्खता भी कहते हैं। फिर उनसे उन सठता से क्रोध का जन्म हुआ। क्रोध से हिंसा का जन्म हुआ। हिंसा से कलह का जन्म हुआ। कलह से दुरुक्ति, दुरुक्ति कहते हैं दूषित उक्ति, यानी गाली। वाणी बिगड़ जाए, बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, अभी गड़बड़ बोलने लग जाए तो दूषित उक्ति हो गई ना। उक्ति माने वाणी, दूषित उक्ति, बिगड़ी हुई वाणी, तो दुरुक्ति कहते हैं गाली को। फिर गाली का जन्म हुआ। काहे साधु श्रेष्ठ राजन, उस गाली से कली का जन्म हुआ। कली, कली युग भी है। कली माने कलह भी, कली माने पाप भी, तो पाप का जन्म हुआ। पाप से भय का जन्म हुआ। भय से मृत्यु उत्पन्न हुए और भय और मृत्यु दोनों के संयोग से यातना का जन्म हुआ। यातना दंड, और यातना से पुनः निरय, निरय कहते हैं नरक को, निरय का जन्म हुआ। यातना भोगने का कोई जगह तो चाहिए। जैसे व्यवहार की वस्तु लाते हैं, स्वर्ण खरीदना हो सोने की दुकान में जाएंगे, आटा दाल में जा नहीं सकते। और कोई आटा दाल राशन लाने जाए तो ज्वेलरी वाले दुकान में जा नहीं सकता। सबका अपना अपना केंद्र है। ऐसे ही जिसको कर्म ने दंड दिया है, तो दंड भोगने का जगह ठिकाना हो, उसी का नाम नरक है। तो यह कथा आपने श्रवण कर लिया। ये पूरा वंश अधर्म का है।